Sharma friction numerical 7. Repeat the part A of problem 6 if push is applied horizontally and not parallel to the incline. तो वही 6 नंबर का न्यूमेरिकल अभी यहाँ पे आगे की डायरेक्ट और आगे ले जाना है हमें, लेकिन यहाँ पे लास्ट टाइम में 6 एग्जांपल में क्या किया था हमने, इस बॉडी को अप और डाउन डायरेक्शन में मूव करने के लिए फोर्स अप्लाई किया था, जरूरी फोर्स। अब उस टाइम पे फोर्स पैरेलल था, इस इंक्लाइन सरफेस से पैरेलल फोर्स अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करना था। अब इस केस में जो फोर्स अप्लाई करना है ये इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना है। इस डायरेक्शन मतलब इस हॉरिजॉन्टल को पैरेलल इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक बॉडी ऊपर चली जाएगी, अगर जा रही तो कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे मिनिमम, ताकि ये बॉडी ऊपर की डायरेक्शन में चली जाएगी। इस तरह का एक यहाँ पे न्यूमेरिकल 6 न्यूमेरिकल को ही आगे उन्होंने बढ़ाया है। अब देखो ये फोर्स यहाँ पे लगा देंगे, इस बॉडी को इधर ढकल देंगे तो ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। ये भी हम सोचेंगे कि क्या लास्ट टाइम में जितना फोर्स अप्लाई किया था उतना ही अप्लाई करना पड़ेगा या थोड़ा ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, ये भी थोड़ा सा सोच लो आप मन ही मन। फिर बाकी आंसर से तो क्लियर हो जाएगा कि फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ रहा है या कम। तो ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये होगा ये फोर्स एफ। अब जैसे रेगुलर करते हैं, ये बॉडी यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रही है एम जी कॉस थीटा, और यहाँ पे ये उसका होगा नॉर्मल रिएक्शन एन, ये एम जी होता है, और इस डायरेक्शन में फोर्स होता है एम जी साइन थीटा, वो हम सेम रिपीट कर रहे हैं। अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स वेक्टर है तो उसके कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट्स ले लेंगे हम इसे पैरेलल, इस प्लेन को पैरेलल, वो कितना होगा, ये अगर 30 है, ये और इसके बीच में एंगल 30 है तो वही अल्टरनेट एंगल बन रहा है, ये लाइन वैसे ही जा रही है आगे, और ये पैरेलल मतलब वही एंगल बन रहा है थीटा ही, थीटा इज इक्वल टू 30। तो ये एफ है तो ये कितना आएगा, एफ कॉस थीटा या एफ कॉस 30। तो एफ कॉस थीटा इतना फोर्स ऊपर लगाना है हमें ताकि ये बॉडी ऊपर की डायरेक्शन में चली जाएगी। तो एफ का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है यहाँ पे। तो देखो फिर सेम अगेन ये ऊपर लेके जाना है तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे लगेगा, इस डायरेक्शन में, एफ इज इक्वल टू म्यू एन। तो एफ कॉस थीटा कितना होना चाहिए ताकि इसे ऊपर ले लेंगे, तो ये दोनों की फोर्स की एडिशन, उनको बैलेंस करने वाला फोर्स, इतना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, कितना, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एन, इतना। तो चलो इक्वेशन लिख देते हैं, एफ कॉस थीटा कितना अप्लाई करना है, एफ कॉस थीटा हमें अप्लाई करना है, एफ कॉस थीटा अप्लाई करना है कितना, इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एन। अब पहले न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे तो एन आ रहा था एम जी, फिर आ गया एम जी कॉस थीटा। अब यहाँ पे एन कितना आ जाएगा, एन क्या होता है, एन ये बॉडी जितना फोर्स अप्लाई करेगी यहाँ पे, ये सरफेस भी उतना फोर्स अप्लाई करेगा। तो इस बॉडी का कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, एम जी कॉस थीटा तो हो रहा था, लेकिन अब ये जो एफ है उसे हमने रिजोल्व किया दो कंपोनेंट में, एफ कॉस थीटा, और ये आ जाएगा यहाँ पे एफ साइन थीटा। मतलब एन की वैल्यू कितनी आएगी, एफ साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। तो देखो एन की वैल्यू ऐसा कुछ फिक्स फॉर्मूला नहीं है, एन वही होगा जो जितना फोर्स ए सरफेस पे लगाएगा उतना एन होगा। तो एन कितना होगा इस केस में, एफ साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। तो इस एन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगा एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू, और ये एन की वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं हम, एफ साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। हमें फाइंड क्या करना है, हमें एफ का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो यहाँ पे जितने भी एफ है एक साइड में ले लो, तो एफ कॉस थीटा, और यहाँ पे आ रहा है ये टर्म म्यू एफ साइन थीटा, तो इसे इस साइड में लेते हैं तो एफ कॉस थीटा यहाँ पे आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा म्यू एफ साइन थीटा, बची हुई टर्म राइट साइड में ले लेते हैं हम, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू, और ए टर्म बची हुई है एम जी कॉस थीटा। हमें फाइंड करना है एफ, तो एफ को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो कितना बचेगा यहाँ पे, कॉस थीटा म्यू साइन थीटा, ये यहाँ पे ब्रैकेट में बच जाएगा इज इक्वल टू रिमेनिंग टर्म, और ये जो बचा आएगा वो अभी भी फिलहाल भेज देते हैं उस साइड में। तो ये कितना आएगा यहाँ पे, चलो एम जी और एम जी, पहले एम जी को कॉमन तो ले लेते हैं और फिर लिखते हैं साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा,
और यहाँ पे एफ कॉमन लिया तो कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ये भी इधर भेज देते हैं। कितना, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, तो ये आएगा एफ का इक्वेशन, एफ इज इक्वल टू दिस। तो एफ का इक्वेशन है, इसे थोड़ा सा एक फॉर्मूला अगर बनाना है हमें तो क्या करते, कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं हर जगह पे। तो ये कॉस थीटा से अगर डिवाइड करते हैं हम तो कितना मिल जाएगा हमें, एफ इज इक्वल टू एम जी। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दोगे तो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन एक स्टैंडर्ड फार्मूला बनाते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड फार्मूला ही बन रहा है, इसका यूज हमें सर्कुलर मोशन में जब पढ़ेंगे तो बैंकिंग ऑफ एंगल, एंगल ऑफ बैंकिंग पढ़ना है हमें, तो उस केस में ये फार्मूला यूज करना है। तो एम जी कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा म्यू, यहाँ पे कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा टैन थीटा, मतलब म्यू टैन थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हर जगह पे कॉस थीटा से 1 माइनस इसे कॉस थीटा से डिवाइड करो तो कितना आएगा, म्यू टैन थीटा। एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो इसमें चलो वैल्यू पुट कर देते, वैल्यू पुट करने से कितना आएगा, एफ इज इक्वल टू, चलो फाइंड करते हैं, एफ इज इक्वल टू एम दिया है 2 kg, जी की वैल्यू 10 ले लो, यहाँ पे एम की वैल्यू रख दी हमने, म्यू कितना दिया है 0.2, क्योंकि प्रॉब्लम 6 ही है, प्लस टैन थीटा मतलब टैन 30 कितना होता है 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू की वैल्यू 0.2 और टैन थीटा मतलब 1/√3। तो इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 20, ये से √3 से मल्टीप्लाई करो प्लस 1 मतलब 0.2, √3 से मल्टीप्लाई करो प्लस 1 डिवाइड बाय √3 आएगा। यहाँ पे भी सेम केस, √3 की वैल्यू पुट कर दो 1.732 माइनस यहाँ पे 0.25 न्यूटन। तो ये होगा पार्ट ए, ये होगा ये न्यूमेरिकल एक मेथड से। अब इसी न्यूमेरिकल को दूसरी मेथड यूज करके हम सॉल्व कर देंगे, यहां तक सॉल्व कर देंगे। दूसरी मेथड देखते, तो 7 न्यूमेरिकल की मेथड, दूसरी मेथड देखते हैं, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया है हॉरिजॉन्टल टू द पैरेलल सरफेस एफ, और इस बॉडी का वेट होगा mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये दो फोर्सेस का यहाँ पे तो एंगल आएगा थीटा इज इक्वल टू 30, और ये दो फोर्सेस का एक रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में कहीं तो आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा एक्चुअली, तो उसे कुछ एंगल मान लेते हैं, अल्फा फाई ऐसा कुछ तो एंगल मान लो, यहाँ पे इनके साथ वो फाई एंगल बना रहा है। तो ये होगा एफ और mg का रिजल्टेंट फोर्स एफ आर। तो देखो ए वेक्टर है तो हम इसे पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, तो इस वेक्टर को मैंने यहाँ पे ले लिया, तो ए होगा एफ ही। अब ये बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल में मैं लिख सकता हूँ टैन ऑफ दिस एंगल, ये टोटल एंगल कितना हो रहा है थीटा प्लस फाइव, तो टैन ऑफ थीटा प्लस फाइव कितना हो रहा है, अपोजिट साइड अपॉन एडिशन, अपोजिट कितनी है एफ और ये कितना है एम जी। तो हमें फाइंड क्या करना है एफ, तो हमें एफ इज इक्वल टू क्या मिलना है एम जी इंटू दिस, तो इसका एक्सप्रेशन टैन फाइव का एक्सप्रेशन क्या होगा, टैन थीटा ट्रिग्नोमेट्री देख लो। अब इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, टैन थीटा प्लस टैन फाइव डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन थीटा टैन फाइव। ट्रिग्नोमेट्री देख लेना, टैन थीटा प्लस फाइव का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। अब जैसे हमने एंगल ऑफ रिपोज के लिए कंपोनेंट बना के किए थे और म्यू की वैल्यू फाइंड की थी, तो यहाँ पे जैसे एफ आर इसमें यहाँ पे ले लोगे और एफ आर को इधर ले लोगे, तो इस एफ आर यहाँ पे ले लो और यहाँ पे ऐसे म्यूचुअल परपेंडिकुलर करोगे उसके, और तो यहाँ पे एन उसे बैलेंस करेगा इसे, और इस एफ आर के इस कंपोनेंट को एम जी साइन थीटा बैलेंस करेगा। और जैसे एंगल ऑफ रिपोज के लिए हमने फाइंड किया था उस तरह से आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा म्यू इज इक्वल टू टैन फाइव, इस तरह से हमने एंगल ऑफ रिपोज के लिए ऑलरेडी किया है। इस तरह से आप यहाँ पे थोड़ी सी ज्योमेट्री देख लोगे तो म्यू इज इक्वल टू टैन फाइव मिल जाएगा। तो यहाँ पे टैन फाइव जहाँ पे होगा वहां पे म्यू रख देते। तो देखो हमने पहले टाइम पे जो किया था यही फॉर्मूला है, तो एफ इज इक्वल टू एम जी टैन थीटा
tan फाई की जगह पे रखेंगे म्यू 1 माइनस, तो वही आ रहा है, इसमें वैल्यू पुट करो और फिर से सॉल्व करो। तो दो मेथड से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जा सकता है।